हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? कैसे हो आप सब? और तैयारी कैसी चल रही है? हमें एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम निकालने के लिए हमारे पास या जो स्टूडेंट की कैटेगरी है वो दो तरह की होती है। एक जो न्यू कमर होते हैं और दूसरे जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। और जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनमें भी दो कैटेगरी है। एक जो हर बार खुद को रीस्टार्ट करते हैं जीरो से, और एक जो जहां है वहां से अपने आप को इंप्रूव करते हैं। राइट? देखिए, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे जिसके कारण यदि आप लोगों का रिजल्ट 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर या किसी कारण से अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो और रिजल्ट कहीं अटक रहा है। सबसे पहले हम ओल्ड स्टूडेंट की बात करते हैं, जो मतलब 1 साल 2 साल पुराने हैं। ओल्ड का मतलब यही है जो 1 साल 2 साल पुराने हैं और रिजल्ट उनका अटक जा रहा है कहीं ना कहीं। तो हमें क्या करना है? राइट? देखिए, स्टूडेंट की दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी है, एक न्यू है और एक ओल्ड है। ठीक है? जो न्यू है वो तो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा। जो ओल्ड कैटेगरी स्टूडेंट की है वो भी कभी जीरो से स्टार्ट करते हैं, कभी 20 पे करेंगे, कभी 30 पे करेंगे, कभी 40 पे करेंगे, कभी 60 पे करेंगे। मतलब इस तरह से अभी समझ में आएगा आपको। 60% से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो न्यू की तो एक ही कैटेगरी है। जैसे आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक करके चलेंगे। ओल्ड में जो है वो यहां है। अब जो तैयारी हो रहा है, जो आप तैयारी कर रहे हो, उसमें मामला फंसता कहां है? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है ना कि उस जंजाल में, उस माया जाल में आप फंस कहां से जाते हो? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप 2 साल 4 साल से एग्जाम दे रहे हो, किसी पीसीएस की तैयारी करो या इवन छोड़ दो ना, किसी भी ग्रुप डी की तैयारी करो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। एग्जाम होता है और उस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे अपने उसी लेवल पे तैयारी करते हैं। तो हम मान लेते हैं यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आपको पता है कि रिजल्ट कहां से आता है, ये पता होता है। ये कोई हिडन फैक्ट्स नहीं है जो हम आपको बताएंगे। आपको भी पता है किस स्टैंडर्ड पे जाने के बाद रिजल्ट आता है, और आप ये भी जानते हैं कि आप किस स्टैंडर्ड पे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जिनके पास 1-2 साल एग्जाम का, वो मतलब वो क्या होता है, 1% से लेकर 10% स्कोर के बीच में फंस जाते हैं। 1 से 10% की तैयारी के दौरान फंस जाते हैं। मतलब वही स्कोर चाहिए उनको क्वालिफाई करने के लिए। 1% कम नहीं होता और 10% भी कम नहीं होता। ठीक है? तो उसके बीच में फंस जाते हैं। कभी कभी 1 से 10 नंबर के बीच में फंस जाते हैं, मार्क्स के बीच में फंस जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है ना ये प्रश्न। देखिए, इसके लिए दो कैटेगरी है इसकी। देखिए, पहला क्या है, कोई और कलर है भाई? ओके। पहला क्या है कि हर एक एग्जाम का हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025। अब चलो मान ही लेते हैं सीधा, यूपीएससी 2025 मई में एग्जाम होने वाला है आपका। अब सबको पता है कि यूपीएससी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, अब ये जो स्टूडेंट हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, इनके लिए भी वही डेट है, न्यू के लिए भी वही डेट है। और रिजल्ट मान लो 2 नंबर 10 नंबर 5 नंबर से नहीं आ रहा है, हम ये मान लेते हैं। अब यहां पे दो कैटेगरी हमने बोला, एक फिर से रीस्टार्ट करेगा, खर्र 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 करेगा, एक्सीलरेटर देगा। एक जो है एक लेवल पे स्टार्ट करेगा। यूपीएससी का मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी की तैयारी का एक लेवल है। अब ये है 0। ठीक है? यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 30, यहां पे 40, यहां पे 50 और ऐसे करके 60। ठीक है? तो अप्रोक्स लगभग 60% के आसपास यदि स्कोर आ जाता है, 60% के आसपास अगर स्कोर आ जाता है तो एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ जाती है। 60% तक स्कोर अगर आप ले आते हो तो एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाते हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। ठीक है? हो गया। होता क्या है एक्चुअली, जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो कहां खेल रहे हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, वो इस 40 और 50 के बीच में कहीं ना कहीं है।
ठीक है। और जो ज्यादा सीरियस स्टूडेंट है वो मतलब इनसे ऊपर वो यहां पे कहीं है और यहीं से वो रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जो रिजल्ट दे सकते हैं वो यहां है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बस कुछ नहीं है, ये भीड़ है। ठीक है, ये भीड़ है, ये क्राउड है 10, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 40% से नीचे जिनकी तैयारी है वो जस्ट भीड़ का हिस्सा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों कहा जाता है कि 20-30 हजार बच्चों के बीच में ही कंपटीशन होता है? क्योंकि 40% के ऊपर जो बच्चे हैं ना वही एक्चुअली में फाइट कर रहे हैं, वही फाइट कर रहे हैं। और वो जो फाइट कर रहे हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है और उसके नीचे तो भीड़ है, उससे तो कंपटीशन ही नहीं है। इसी में कुछ बेहतर करके ऊपर निकल जाएंगे। अब हो कहां दिक्कत रहा है? दिक्कत हो ये रहा है कि मान लो चलो 1 साल एग्जाम दिया, कितना आया भाई? तो जो भी स्कोर आया, जो भी आया, आप 40-50 के बीच में ही मान, इसी बच्चे की बात कर रहे हैं हम, इस बच्चे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कंपटीशन में ही नहीं है, ये तो बस दिखाने के लिए फॉर्म भरे हैं। अब यहां हो क्या रहा है? यहां पे ही ओल्ड स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। अब यहां क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि पिछले 2024 में नहीं आया रिजल्ट, ठीक है, अब नहीं आया। अब यहां पे कैटेगरी में क्या है? अब वो रिजल्ट प्रीलिम्स में भी नहीं आ सकता, वो मेंस में भी नहीं आ सकता, किसी भी एग्जाम के किसी भी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि ये जो 0% पे स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट पुराना है, वो क्या करेगा? उसका दिमाग फिर सटक जाएगा। ठीक है, दिमाग सटक जाएगा, अरे ऐसा करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, एकदम नया मान के स्टार्ट करते हैं। और वो क्या करेगा? अपने आप को हर बार नया नया मान के हर बार यहीं तक पहुंचेगा और यहीं से वापस आ रहा है। कभी 2 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है, कभी 4 नंबर कम ला रहा है, कभी फिर 2 नंबर एक्स्ट्रा लाएगा, फिर 4 नंबर कम लाएगा और वहीं खेल रहा है और हर बार अपने आप को 0 से स्टार्ट कर देता है। जो समझदार बच्चे होते हैं जो इस कैटेगरी में, वो अपने आप को जज करते हैं। देखिए कैसे, जो समझदार है वो सबसे पहले अपने आप को देखते हैं कि भैया हम कहां हैं। अच्छा, तो उनको लगेगा कि हम अभी कहीं ना कहीं 20 और 30% पे और इनको रियली में एग्जाम निकालना है। ये किसी 1 साल 2 साल भीड़ के पार्ट थे क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा था, अब समझ में आ गया है, अब इनको एग्जाम निकालना है। अब इन्होंने खुद का एनालिसिस किया, अच्छा हम यहां पर हैं, तो ये इनको जब कॉन्फिडेंस हो गया कि हम यहां पर हैं, तो ये इसके नीचे की बात नहीं सोचते। ये इनको पता है कि हमने यहां तक की तैयारी बड़ी सॉलिड कर रखी है। अब ये सेल्फ एनालिसिस करते हैं, इनको पता है कि अब हमें 40% की तैयारी करनी है। जो ये वाले कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको हर बार उतनी ही तैयारी करनी है, हर बार उसी प्रोसेस में गुजरना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, मॉनसून कब आता है, और जो भी करंट के क्वेश्चंस उस तरह के हैं, इनको वहीं से स्टार्ट करनी है। इनको पता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये तो हमको पता है। अब उसके अंदर के जो फैक्ट्स हैं वो हम गड़बड़ कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये इस 20% वाला जो भीड़ है ना, ये जो हिस्सा है, इसको इन्होंने साइड कर दिया। अब ये अपने आप को देख रहे हैं कि हम ऊपर कैसे लेके जाए। तब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए देखते हो ना कि 2-3 साल की तैयारी के बाद रिजल्ट क्यों आ जाता है? तो इनका रिजल्ट कभी नहीं आता है, ये हमेशा स्टार्ट ही करते रहते हैं। रिजल्ट उन्हीं का आता है जो यहां पे अपने आप को समझते हैं, कोई 40 पे होगा, कोई 60 पे होगा, कोई 70 पे होगा, जहां भी कहीं होगा। अब यहां से ये धीरे धीरे करके अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हैं। एक चीज और समझिए कि हमें पता है, एक और चीज हमें पता है कि यदि इस 60% पर रिजल्ट आना है या 60% अप्रोक्स में हमें तैयारी करनी है रिजल्ट को सेव करने की, तो हमें यहां पर जाना होगा। और हमको यह भी पता है कि हम यहां तक खेल रहे हैं और यहां तक खेलने में तो बड़ा मजा आता है। इसीलिए आपने एक और चीज सुना होगा, और ये जब आप में से किसी ने किसी को कभी कहा है, और यदि अब रिजल्ट आ गया है और आप गंभीर हैं तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। और यदि अभी आप इसका यूज कर रहे हैं तो सुन लीजिए कि यदि आप इस लाइन का यूज करते हैं, और इस बार तो बिना पढ़े हम 40 क्वेश्चन बना दिए थे, और इस बार तो बिना पढ़े हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पढ़ लेंगे तब तो हो ही जाएगा। तो ये अगर लाइन आपने यूज कभी किया होगा और बाद में आपका सिलेक्शन हुआ होगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसा बचकाना लाइन है। और यदि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और आप इसको भी फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अभी आप समझ नहीं पाए हो कि आपको आगे कितना स्ट्रगल करना है। ठीक है, तो ये लाइन जो भी बोलते हैं, जब भी कोई मेरे पास कॉल आता है, अगर ये लाइन किसने बोल दिया तो मुझे सबसे पहले हंसी आती है, बट वो हम जानते हैं कि वो अभी समझ नहीं पा रहा है इन चीजों को।
तो फिर उसको समझाने की कोशिश की जाती है कि सर हमने ना इस बार तो 60 क्वेश्चन बीपीएससी में सही कर दिया था, वो भी एकदम पढ़े नहीं। मेरा तो पढ़ाई कब का 4 साल का छूटा हुआ है। अरे 4 साल भी छूट जाएगा ना, 10 साल छूट जाएगा, कोमा में रहोगे तब भी 50 क्वेश्चन कर दोगे और यूपीएससी का 20 क्वेश्चन सही कर दोगे। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके बाद क्या, तो यहां तक आप जितनी बार आओगे ना आपको खूब मजा आएगा। तो होता क्या है, हमें पता है यहां से रिजल्ट नहीं आना है, लेकिन यहां तक आने में हमको बड़ा मजा आता है। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफर्ट जोन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, यहां तक आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, हर बार यहीं से वापस जाएंगे। और यहां के बाद आपको एक एक क्वेश्चन बढ़ाने के लिए, एक एक क्वेश्चन बढ़ाने के लिए यहां से पसीने नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? वो पसीना सिर से नहीं आएगा, वो तो यहीं पे खत्म हो गया, घुटने से पसीने आने लगेंगे। इसके बाद एक एक क्वेश्चन के स्ट्रगल में, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को जब क्लियर करने लगोगे ना, हालत खराब होने लगेगी। और एक्चुअली इसी हालत खराब के दौर से आपको गुजरना होगा, इसी कंफर्ट को तोड़ करके आपको आगे जाना पड़ेगा। और ये प्रीलिम्स में भी करना होगा, ये मेंस में भी करना होगा। यहां पे एक एक क्वेश्चन पे स्ट्रगल है, एक एक सवाल पे स्ट्रगल है। आप अगर 50 पे पहुंच गए ना, तो 50 के बाद 55 पर जाने के लिए हालत खराब हो जाएगी। 55 से 60 तक पहुंचने में पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, ऐसे मेहनत पड़ता है। 40-42 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 तक तो पहुंच ही जाओगे, सब पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वही वहां पे हमें पता है कि वहां दिक्कत है, हम वहां जाना नहीं चाहते, और वहां जाएंगे नहीं तब तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो करना क्या है आपको, आप अच्छे बच्चे बनिए, भीड़ का पात्र नहीं बनिए। जो जब तक बने तब तक बने, अब नहीं बनना है। आप हमारे साथ हैं तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जहां हैं वहीं अटक जाइए। आपकी तैयारी 20% पे है, आपकी 15 पे है, तो अगर सॉलिड तैयारी चेक करो कहां तक है। अगर 15% ही तैयारी आपकी सॉलिड है, उसमें आपको कोई डिगा नहीं सकता, तो वो 50% आप तैयार हैं, अब ऊपर की तैयारी कीजिए। आप अगर 30% आपका सॉलिड है, तो 30% के लिए फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, चेक कर लो, ठोक बजा लो। 30% की तैयारी अगर आपकी हो चुकी है, उसके ऊपर का सोचिए। रीस्टार्ट हर बार नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हम जहां हैं वहां से ऊपर उठना है, हमें फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। ये बलंडर गलती हम नहीं करेंगे। हम जहां हैं वहां से शुरू करेंगे ऊपर उठना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एवरेस्ट को चढ़ रहे हैं और थोड़ा सा नीचे फिसल गए तो फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे, कि जहां है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हम फिसल के, मान लो किसी कारण से हमारा रिजल्ट नहीं आया, फिर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? इसीलिए कई बार जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, कई स्टूडेंट हैं, मैं खुल के कहता हूं, हमारे क्लास के बच्चे एकदम से उनका दिमाग क्लियर है, उनका माइंड एकदम क्लियर रहता है कि नहीं, हम जहां तक जानते हैं वो जान रहे हैं, और अगर अभी लग भी रहा है प्रेशर के कारण हम नहीं जान रहे, बट आप जान रहे हो, तो वो जान रहे हो, गलत नहीं होगा। वहां से ऊपर कैसे बढ़ोगे? इसीलिए जॉब करते हुए भी आप रिजल्ट लेके आ जाते हैं। जो स्टूडेंट रिजल्ट ला रहे हैं, जॉब करते हुए इसलिए ला रहे हैं। अब उनको लगता है कि सर फिर से शुरू करें। नहीं, फिर से क्यों शुरू करें? क्या फिर से शुरू करना है? आपको नहीं पता है गांधी जी ने असहयोग कब स्टार्ट किया था? आपको नहीं पता 1857 का आंदोलन कब कहां हुआ था? झांसी की रानी कहां से स्टार्ट की थी आंदोलन? तो फिर से कैसे शुरू कर सकते हैं आप? फालतू का समय बर्बाद करना है? तो यहां से, और यहां से ऊपर जाने का मतलब है तकलीफ, तो वो झेलना है। ठीक है, ऐसे करके आपको अब जब एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तब वहां पे आप रियल स्ट्रगल फेस करेंगे। वहां आपको क्रीम बच्चे दिखेंगे जिनके साथ आपका एकदम रस्सा कस्सी चला। यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां तो हवा में निकल जाओगे ऊपर। वहां रस्सा कस्सी चलेगा एक एक नंबर के लिए, और वो बढ़ता जाएगा, मेंस में और बढ़ेगा, इंटरव्यू में और बढ़ेगा। तो तब मजा आएगा आपको। समझ में आ रहा है? तब मजा आने लगेगा जब लिटरली जब काम करोगे ना, मतलब लगेगा कि नहीं, हमें उस जगह पे पहुंचना है, हमें आईएएस बनना है, और आईएएस बनने के लिए हमें ये पर्टिकुलर काम करना है, और हमें आईएएस बनना ही है, तो जो भी कष्ट हो हम वो सहने के लिए तैयार है। तब जब तैयारी का मजा आएगा, और उसके बाद रिजल्ट कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया देखेगी। और उसके बाद फिर जिस स्ट्रगल को आप तैयारी के दौरान फेस करोगे ना,
उसके बाद तो जीवन में इतना कंफर्टेबल हो जाओगे कि कोई भी फेज आ जाए आप उसको आराम से टैकल कर लेंगे। ये है, तो हमें जहां है वहां से ऊपर जाना है। हर एक नंबर के लिए हमें स्ट्रगल करना है और स्ट्रगल करके उस सेफेस्ट स्कोर तक पहुंच जाना है जहां से हमें कट ऑफ की चिंता ना रहे, वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। ठीक है, तो इस तरह से तो जो डिमांड है जिस भी कमीशन का, उस डिमांड के बारे में हमें पता है, फुलफिल नहीं करते, रिजल्ट नहीं आता है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब न्यू स्टूडेंट को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको तो वैसे ही समझ में आ गया। आप नहीं चाहोगे कि ऐसे पुराने स्टूडेंट हम बने, है ना, आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे ओल्ड स्टूडेंट बने। आप भी देखिए और अपने हिसाब से उसको अच्छे से प्लान कीजिए और प्लान करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस कूद पड़िए। और कूद ऐसे कूदिए ना कि भीड़ से तो आपको लड़ना ही नहीं, आपको लड़ना है यहां। जो नए स्टूडेंट है ना, आप तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई यहां होनी है। इस लेवल पे आपकी लड़ाई नहीं होनी है, आपकी लड़ाई इस लेवल पे होनी है। इसकी तो चिंता ही नहीं है हमें, इसके ऊपर जब जाएंगे तब दिक्कत बढ़ेगी, और उस दिक्कत के लिए पहले से यहां से तैयार होना है। कोई नहीं रोक सकता, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं रोकेगा कोई। और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे निकाला जाता है उसकी बात तो हम आपसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। कमर कस लीजिए और रिजल्ट के लिए तैयार हो जाइए।